हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो रियल एनालिसिस में हम नया जो सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, टारगेट रियल एनालिसिस फॉर गेट 2023 विद ASY क्लासेस। सो इस सीरीज में एक अगर आप देखें तो अ, जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस जो टॉपिक है, उससे गेट में लगातार 2 से 3 ईयर्स 21 में भी क्वेश्चन आया, 23 में भी क्वेश्चन आया। जिस कॉन्सेप्ट पे, वो कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस। ठीक है। तो इस पे आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चंस बन रहे हैं, और जिस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं आगे भी बनते रहेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। और जनरली नीट में यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से, मतलब इक्वी कॉन्टिन्यूटी से या इक्वी कॉन्टिन्यूअस जो फैमिली ऑफ फंक्शंस हैं, वहां से तो कम क्वेश्चन न के बराबर, बट गेट में कॉन्टिन्यूअसली बन रहे हैं। तो जब ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सोचा कि चलो आपको एक कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। इस पे एक थ्योरम है, दो थ्योरम बेसिकली हैं। उन थ्योरम्स को यूज करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आ रहे हैं गेट में, वहां से आप कर ले जाएंगे। सो जो डेफिनेशन है, टॉपिक मैंने लिखा है, आप देख भी रहे होंगे। सो जो डेफिनेशन है, इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। ये होता क्या है? अगर आप देखिए ना, तो हम लोग इंडिविजुअल जो फंक्शन लेते थे, उसके यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। तो अगर मैं बोलूं तो वहीं से ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वी कॉन्टिन्यूअस, ये एक्सटेंशन है सिंगल फंक्शन के यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से। अगर मैं बोलूं तो एक फैमिली ऑफ, अगर ऐसे मैं बोलूं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस पे, क्योंकि जो फंक्शंस अगर इक्वी कॉन्टिन्यूअस जो फैमिली अगर मैं लेता हूं इक्वी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की, तो उसमें इंडिविजुअल जो फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है फ्रेंड्स? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो उसी का इस जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, इसका एक्सटेंशन है फैमिली ऑफ फंक्शंस पे। तो चूंकि ये जो टॉपिक है जिस चैप्टर के अंदर आपको बुक्स में मिलेगा, वो क्या? फंक्शन सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो चलिए इसका डेफिनेशन बस समझ लेते हैं। जो दो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है उसको सीख लेते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल तो जैसा मैं आपको बोला, गेट में कॉन्टिन्यूसली 2 टाइम्स 21 और 22 में आए हैं। तो 23 में भी अगर आप प्रेडिक्शन अगर देखें तो चांसेस है कि बनने का। तो ये होता क्या है? जो कॉन्सेप्ट है इक्वी कॉन्टिन्यूअस, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, पहले मैं डिफाइन करता हूं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि हमें वहीं पे मोटिव है। बहुत डिटेल में थ्योरम्स का प्रूफ्स वगैरह पे नहीं जाएंगे हम। सो क्या है डिफिनीशन? सो अ फैमिली, मैं पहले डिफिनीशन लिख देता हूं। अ फैमिली, मान लीजिए मैं ऐसे फैमिली का नोटेशन यूज करता हूँ, कुछ और भी ए भी लिख सकते हैं अलग अलग बुक्स में, मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ। अ फैमिली दिस ऑफ रियल, ठीक है, रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस, a family this of real valued functions f defined on, defined on a set E in a metric space, in a metric space, in a metric space xd, xd कोई metric space लेता हूं, this is said to be, is said to be equicontinuous, equicontinuous, equicontinuous on the set E if for each
या फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus fy is less than epsilon whenever dxy is less than डेल्टा, जहां पे आपको एक्स वाई जो है ई के मेंबर होंगे और फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू दिस फैमिली। अब इसका मतलब क्या है, ये डिफिनीशन है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो फैमिली है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अगर ये जो फैमिली मैं लिख रहा हूं है क्या, एक मेट्रिक स्पेस आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये मेट्रिक स्पेस है एक्स डी, इसका एक सबसेट ले लीजिए आप ई, ठीक है ना। तो ये जो फैमिली है टाउ, ये है क्या, रियल वैल्यूड फंक्शंस, उन सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस का कलेक्शन है, मतलब एफ फ्रॉम कहां से कहां तक, सेट ई जो कि ई सबसेट है इस मेट्रिक स्पेस का, तो सेट ई टू आर, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स में भी आप वाल्टर रूडिन की बुक पढ़ें तो वहां पे जो फंक्शंस लेते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, तो यहाँ पे सी कर लेंगे, तो दिस, ठीक है ना। तो इस तरह के ये जो मैपिंग्स है ना या फंक्शंस हैं, उनका कलेक्शन है ये फैमिली, ठीक। तो इस फैमिली को मैं बोलूंगा कि ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस है ऑन दिस सेट ई इफ मैं कोई भी इप्सिलॉन लूं पॉजिटिव, उसके लिए मुझे एक डेल्टा मिले सच दैट जब एक्स वाई दो एलिमेंट आप लें इस ई का, सच दैट इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, डेल्टा से छोटा हो। अब डिस्टेंस यहाँ की जो मेट्रिक है उसी के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर डेल्टा से छोटा है तो करेस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आएंगी एक्स वाई की, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसे मैं देखूं, अगर आपको ऐसे प्रॉपरली मैं बताऊं, ये मेरा एक्स है एक्स डी, और यहाँ पे इसका एक सबसेट लिया मैंने ई, ठीक है ना। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ऑफकोर्स यहाँ पे हम यूजुअल मेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स आप लीजिए एक्स और वाई, सच दैट इनके बीच का डिस्टेंस, ये जो डेल्टा मिला है ना, ठीक है ना, उससे छोटा है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो इसकी इमेज आएगी एफ एक्स, जो मैपिंग मैंने डिफाइन किया, मान लीजिए एक मैपिंग में लिया और इस तरह से यहाँ पे एफ ऑफ वाई, तो इनके बीच का डिस्टेंस मतलब एक्स वाई के जो इमेजेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे वही तो ये लिखा है, वो क्या होगा, इस इप्सिलॉन जो आपने इप्सिलॉन चूज किया है उससे छोटा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फैमिली है ना, तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे, और मैं अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ले लूं यहां से लेके आर पे, ठीक है, मान लीजिए ये फैमिली है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की, तो हर एक फंक्शन के लिए f1 के लिए भी f2 के लिए जितने भी मेंबर्स हैं इस फैमिली में, सबके लिए ये कंडीशन होल्ड करेंगे, ये मैंने यहां पे लिखा। अगर ऐसा होता है तो हम इस फैमिली ऑफ फंक्शंस को क्या बोलेंगे, इक्वी कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिंक करते हैं, आपको ई की जगह पहली चीज की जो एक्सडी मेट्रिक स्पेस लिया, जनरली वो यूजुअल मेट्रिक स्पेस ले लेते हैं आरडी, और इसका एक सबसेट कोई क्लोज इंटरवल ले लेंगे, जितने क्वेश्चंस बने क्लोज इंटरवल पे बने, ठीक है ना। अब सीक्वेंसेस, ऑब्वियस सी बात है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ये चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ते हैं, तो इस तरह से मान लीजिए ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ले लिया जो कि डिफाइंड है इस इंटरवल 0-1 पे, क्लोज इंटरवल 0-1 पे, ठीक है। तो पूछेगा कि क्या ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस है, ये जो फैमिली है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको यहां से लिंक कर दीजिए, वही मैंने यहां पे लिख दिया, तो ये फैमिली हो गया, जिसमें ये क्या है, सीक्वेंसेस का कलेक्शन हो गया। अब ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो उसका डेफिनेशन ये हो। अब सीधी सी बात है, डेफिनेशन से आप जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा मुश्किल होता है ना ये चेक करना, तो हमें रिजल्ट्स चाहिए। तो दो रिजल्ट्स हैं, मतलब दो थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को आपको बस याद कर लेना है। मैं गारंटी देता हूं कि उनसे चाहे 21 गेट का मैं क्वेश्चन जस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
या फिर जो है गेट 22 का, उनसे क्वेश्चंस हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब रही बात, जैसे आप बोलेंगे एग्जाम्पल, तो ये जो फैमिली मैं ले रहा हूं ना, अगर इस फैमिली में फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ले लीजिए, तो ऑब्वियस ही बात है ये फैमिली क्या हो जाएगी, इक्वी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। रही बात, अब जैसे एफ एन सीक्वेंस लेंगे तो उस पे तो बिल्कुल हम गेट के क्वेश्चंस करेंगे ही, तो वहां से प्रॉपर आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ये डिफिनीशन था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डिफिनीशन समझ में आ गया। हमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक है ना, इक्वी कॉन्टिन्यूटी पे या इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस पे दो थ्योरम्स हैं, टू थ्योरम्स हैं, जिनको आपको बस समझ लेना है। और अगर ये समझ में आ गया तो इन्हीं को अप्लाई करके सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो गेट 2021 पे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इसी थ्योरम का एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं इसी थ्योरम का एप्लीकेशन है। अब वो थ्योरम है क्या, मैं लिखता हूं। वो थ्योरम जो है वो मैं लिखता हूं। वो थ्योरम है क्या, लेट let xd be a let xd be a compact metric space, be a compact metric space। ठीक है ना, तो अगर ये कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस हो जाता है इफ fn, अब मैं देखिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ले रहा हूं, इफ fn बिलोंग्स टू सी, अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये सी एक्स जो है, ये नोटेशन की अगर मैं बात बोलूं तो जो सी एक्स मेरा है क्या है, सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एक्स टू आर, सारे रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन है, सच दैट, अब यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो लिख देता हूँ एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, अब एक्स अगर कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो ये बाउंडेड भी हो जाएगा। ठीक है ना, सो एक्स कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, तो सी एक्स मतलब क्या हुआ, ये जो एफ एन में ले रहा हूं एक सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन एक्स टू आर जो कि कॉन्टिन्यूअस है। सी एक्स मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का ये कलेक्शन है एक्स टू आर, समझ में आ गया। और एक्स चूंकि मैं कॉम्पैक्ट ले रहा हूं तो ये जितने भी फंक्शंस होंगे ना वो बाउंडेड होंगे। चलिए, सो इफ एफ एन बिलोंग्स टू सी एक्स फॉर, मैं लिख देता हूं फॉर एन इजकल टू 1 2 ऐसे। ठीक है, एंड इफ, अब देखिए ये जो करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ये बन रही है ना, दिस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन के, ऑन क्या लिया यहाँ पे एक्स लिया ना मैट्रिक्स स्पेस, तो ऑन एक्स। ठीक है, देन ये जो सीक्वेंस है एफ एन, ये मतलब सीक्वेंस जो बन रहे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस, इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस ऑन किस पे फ्रेंड्स, एक्स। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इस पे डायरेक्ट गेट 2021 में क्वेश्चन दिया है। अब ध्यान दीजिए वहां पे क्या देता है, क्लोज इंटरवल कुछ मान लीजिए, जैसे क्लोज इंटरवल ए भी दे दिया, तो रियल नंबर का एच सबसेट यूजुअल मेट्रिक स्पेस में बाय हिन बोरेल थ्योरम, ये क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है ना, तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो एक्स की जगह बस ये क्लोज इंटरवल ले लीजिएगा विथ यूजुअल मेट्रिक, तो कॉम्पैक्ट हो गया। अब इसी पे आपको पता है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लेता है जो कि कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उस क्वेश्चन में आप हम करेंगे। और बस आप दिखा दें कि ये सीक्वेंस जो है जो कि एक्स पे डिफाइंड है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, तो बस ये इंप्लाई करता है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है ना वो इक्वी कॉन्टिन्यूअस होगी ऑन एक्स। तो आप देखिएगा इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है गेट 2021। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो गेट 2022, गेट 2022 का जो क्वेश्चन है वहां पे इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और इस थ्योरम का एक स्पेशल नाम भी है फ्रेंड्स, इस थ्योरम का एक स्पेशल नाम भी है, और उसको हम क्या बोलते हैं वो मैं थ्योरम जो मैं बोल रहा हूँ इस थ्योरम का कुछ बुक्स में देखेंगे तो स्पेशल नाम है, इसको क्या बोलते हैं, अर्जेला, अर्जेला एस्कोली। ठीक है ना, अर्जेला एस्कोलिस थ्योरम।
इसका नाम है, अर्जेला स्कोली थ्योरम। इसका वाल्टर रूडीन की बुक में देखेंगे, ठीक है ना। मैं स्टेटमेंट बिल्कुल वाल्टर रूडीन की बुक से लिखता हूं, कुछ बुक्स में कुछ अलग तरीके से भी लिखते हैं, बट चलिए मैं जो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं वाल्टर रूडीन की बुक से, और ये डायरेक्ट आप देखेंगे अप्लीकेबल है गेट 2022 का क्वेश्चन। कुछ बुक्स में जो मैं लिख रहा हूँ ये स्टेटमेंट, तो मैं जिस बुक से ये थ्योरम लिख रहा हूँ अर्जेला स्कोली, वो वाल्टर रूडीन सर के बुक से। और अगर कुछ बुक्स देखेंगे तो मे बी स्टेटमेंट वही है, मीनिंग वही होगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगेन इफ एक्स डी इज अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, और यहां पे इफ एफ एन ना एक्सिक, क्या है, ये फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं ये लिख देता हूं तो अभी सी बात आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मैं बोला था। सो दिस n is equal to 1 2 3, ठीक, दिस एंड इफ सीक्वेंस fn, मतलब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, इज पॉइंट वाइज बाउंडेड। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, पॉइंट वाइज बाउंडेड एंड इक्वी कॉन्टिन्यूअस ऑन एक्स, जो मेट्रिक स्पेस मैंने लिया है, देन इसके दो पार्ट है ना। फर्स्ट क्या है, देन जो सीक्वेंस fn होगी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन x, और सेकेंड जो सीक्वेंस fn है कंटेन्स यूनिफॉर्मली, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है, सबसीक्वेंस। तो ये है अर्जेला स्कोली थ्योरम। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है गेट 2022, और पहली जो थ्योरम है इस पे गेट 2021। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहली थ्योरम अर्जेला स्कोली थ्योरम को फिर से एक बार। एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस लेना है, और इस एक्स पे ये देखिए एक सीक्वेंस में ले रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है फ्रॉम एक्स टू आर, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। अब अगर ऐसा सीक्वेंस में लेता हूं तो उसके साथ साथ क्या ये स्टेटमेंट क्या बोलता है अर्जेला स्कोली थ्योरम, कि अगर ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज बाउंडेड है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसको समझना है, पॉइंट वाइज बाउंडेड है और वो इक्वी कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं यहाँ पे इतना एज्यूम करके चल रहा हूं कि गेट का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो पॉइंट वाइज बाउंडेड आपको क्लियर समझ में होगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी आपको क्लियरली समझ में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, ठीक है। सो ये जो फैमिली है, फैमिली मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, अगर वो पॉइंट वाइज बाउंडेड है और इक्वी कॉन्टिन्यूअस है, क्या इक्वी कॉन्टिन्यूअस है ऑन एक्स, देन ये इंप्लाई क्या करता है कि उस केस में ये सीक्वेंस जो है यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी हो जाएगी एक्स पे, और ये सीक्वेंस fn जो है एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कंटेन करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये सीक्वेंस जो fn है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक ये सब सीक्वेंस मिलेगी जो कि इस x में क्या करेगी, x पे यूनिफॉर्मली क्या कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो इसी पे तो ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट को कैसे समझना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है पॉइंट वाइज बाउंडेड और इक्वी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये इंप्लाई करता है ये दो स्टेटमेंट, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी होगा और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कंटेन करता है, ठीक है। सो बस फ्रेंड्स इतना ही, ये मैं टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता, बट चूंकि जनरली हम इस ये कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, इक्वी कॉन्टिन्यूअस जो फैमिली ऑफ फंक्शंस है,
तो मैं सोचा कि एक बार डिफाइन कर दूं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये पहले से आपको पता होंगी, तो गेट के जब एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा फ्रेंड्स। सो इसको इग्नोर नहीं करना है फ्रेंड्स। 2021, 2022 कॉन्टिन्यूसली इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। होपफुली जो मेरा एफर्ट था, छोटा सा एफर्ट, क्योंकि मैं प्रूफ पे नहीं गया, बहुत डिटेल एग्जांपल्स नहीं लिए, क्यों? क्योंकि एग्जांपल्स तो डायरेक्ट हम नेट के क्वेश्चंस, सॉरी गेट के क्वेश्चंस करेंगे ही। तो जो एक्सप्लेनेशन था, स्टेटमेंट जो थ्योरम्स के हैं उनका क्लियर स्टेटमेंट आपके पास पहुंच पाया होगा, यही मेरा मोटिव था। इन दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों थ्योरम्स जो हैं इनको याद कर लीजिए, और डेफिनेशन तो खैर आपको यहाँ से समझ में आ ही गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे गेट पे लगातार 2021, 2022 में क्वेश्चंस आए हैं। अब चांस यही है कि 2023 में भी बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये जो लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।